जिसने माता पिता को त्रास दिया, कुल खानदान को तकलीफ में डाला, वो खुद भी तकलीफ में चला गया। क्योंकि खोटे कर्म करने वाला सच्चा कभी हो सकता नहीं है। हाँ, आप ध्यान रखो। काले होठ वाली कोई महिला यहाँ पे ये ऐसे ऐसे कर ले तो शादी में तो सुंदर दिखेगी, पर जैसे मुंह धोया लक्ष्य साबुन से फिर असली कलर सामने आ जावे। शादी के लिए चमकाया ये ठीक है, 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे 4 दिन की चांदनी, फिर हाँ, तो जब तक धुंधकारी के पास में धन था, दौलत थी, तब तक वो षड्यंत्र में सफल रहा। और जैसे ही धन खत्म हो जाएगा फिर षड्यंत्र के लिए माल चाहिए। वो माल कहां से लाओगे, कमाते तो हो नहीं। दूसरे की संपत्ति के भरोसे अगर तुम खुद जीना चाहते हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई होगा नहीं महाराज। हाँ, दूसरे के कंधे पर निशाना साधने से निशाना चुक जाता है, क्योंकि कंधा हिल गया तो निशाना गया। दूसरे के दिए के नीचे कोई टेलर का काम करे वो महामूर्ख टेलर है, क्योंकि सामने वाला दिया कब बुझा दे कोई भरोसा नहीं है। हाँ, इसलिए मनु महाराज, ब्रह्मा जी के पुत्र, हमारे पूर्वज क्या कह के गए, आप तो दीपो भवः, अपना दीपक स्वयं बनो तो टेलर का काम रात भर करो, कोई खतरा नहीं। हाँ, अपना रोशनी स्वयं पैदा करो। आप देख नहीं रहे, लाट के भरोसे कथा चल रही है, बार बार लपक झपक दूसरे के भरोसे है, परमानेंट हो जाए अपना तो कोई डर नहीं। दूसरे के हित का कब तक खाओगे भाई बहनों, दूसरे के भरोसे कब तक जिंदा रहोगे, कब तक फॉलो करोगे दूसरों को। खुद को खड़ा कीजिए, खुद को खड़ा कीजिए। आप ध्यान रखो, पेड़ जब खुद को खड़ा करता है तो धूप सहन करता है, पानी सहन करता है, बरसात सहन करता है, मिट्टी सहन करता है। जब जड़ मजबूत हो जाती है तो सबको अपने ऊपर चढ़ा लेता है, फिर नहीं झुकता है, सबको सुख देता रहता है, सुख देता है। एक बार खुद का खड़ा कर लोगे तो सबको सुख बांटोगे और खुद भी नहीं गिरोगे। ये मैं चाहता हूँ, ये भागवत वही चाहती है। दूसरों के भरोसे हर समय गिरने का डर बना रहता है, बना रहता है, बना रहता है, बना रहता है। एक ही बेटा हो, एक ही बहू हो, वो भी नालायक हो तो सास जाए कहाँ जाए सास। इसलिए मैं सारी सासों से कह रहा हूं, अपने आप को खड़ा रखो, भरोसे मत रखो बहू और बेटा के। अपने गुरुजी के चरणों में चित लगाए रखो, जब भी गड़ हो थैला उठाओ और निकलो। गुरुजी मारो, भाई राजस्थानी भाषा आगे महाराज। कानूड़ा लागे से कौन है गुरुजी? भगवान कृष्ण को ही गुरुजी मानते हैं, और जो भी गुरुजी हैं उनमें भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, तो ही हम उनके पैर छूते हैं, तो ही हम उनके चरणों का पानी पीते हैं, क्योंकि उनमें ही भगवान बैठे, राम भगवान कृष्ण उनमें बैठे। उन्होंने भेजा है दुनिया में उनको रूप दे करके, नहीं तो हम सब लोग बैठे पंडाल में, हम क्यों नहीं गुरुजी बन गए। जगत गुरु परमात्मा जिसे गुरुजी बनाएगा उसे हमें गुरु मानना ही पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर कोई गुरुजी बनता नहीं बनता है महाराज। सुनिए, आप सेठ जी बन गए, कैसे बन गए सेठ जी? आपने सेठ जी बनने के काम किए। आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग आए यहाँ राजस्थान से, सेठ जी बनने पर नहीं बन पाए। राम कृपा बिन सुलभन सोई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब होई। राम कृपा कर दें तुम्हारे ऊपर सब अच्छा हो जाएगा, पर राम जी कृपा तब ही करते हैं जब कोई गुरु कृपा पात्र बन जाएगा। जब तक गुरु साइन नहीं करेंगे तब तक राम कृपा करते नहीं। सुनिए, आप धनवान हो गए, राम कृपा हो गई, ऐसी भूल मत सोचना। आप पैसे वाले हो गए और सोच रहे हो हम तो प्रसन्न हो गए, भगवान खुश है हम, नहीं 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 नहीं। धन तो वैश्या के पास भी बहुत सारा रहता है, कोड़ी के पास भी धन रहता है, पर शरीर में कोड़ हो जाए तो धन उसके काम आता, यह सोचना पड़ेगा।
धन हो जाने से भगवान की कृपा हो गई ऐसा नहीं सोचना है। धन के साथ धर्म चाहिए, बुद्धि चाहिए, सेवा चाहिए, तो भगवान की कृपा है। अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो धन ये हमें ले डूबेगा। ये कलयुग बन के आया है, क्योंकि भागवत में लिखा हुआ है परीक्षित के धन में कलयुग बैठ गया तो धन परीक्षित खराब हुई बुद्धि। जिसके धन में, जिसके अन्न में कलयुग आएगा वही धन उसकी बुद्धि को बर्बाद कर देगा। एक भी अच्छी बात दिमाग में नहीं आएगी, बुरी बुरी बात और बुरा बुरा कलेक्शन। ये बुराई ढूंढो, उनकी ये बुराई ढूंढो, उनका ये ढूंढो, उनका ये ढूंढो। अरे दूसरे की बुराई इकट्ठा करके कुछ नहीं होगा भैया। तेरी अच्छाई पैदा कर ले, तेरी अच्छाई पैदा हो जाएगी तो तेरा जीवन धन्य हो जाएगा, तेरा परिवार सुखी हो जाएगा और सब देवता तेरे साथ आ जाएंगे, तेरे ऊपर कृपा कर देंगे। अरे तेरे बच्चे की औलाद की नौकरियां लग जाएंगी, तुम्हारे बच्चों की शुद्ध शुद्ध अच्छी कन्याओं से विवाह हो जाएंगे, घर में गृह लक्ष्मी आ जाएगी और जो तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा करेगी। पर तुमने औलाद के लिए जो कुकर्म, जो पापड़ बेले हैं, वही बहू तुम्हें सिखाएंगी आकर के। उनकी औलाद तुम्हारे मुंह से खींच लेंगी रोटियां और सब्जियां, चादर खींच के भागेंगे, तुम्हें धक्के पड़ेंगे चारपाई से। वो दिन आएगा, इसके लिए भागवत सिखानी है ये मैंने।